जो कह रहा हूं, जो सोच रहा हूं, ये परमात्मा को पता है, ये देख रहा है, तो कोई बुरा कर्म करेगा, बुरा बोलेगा, ध्यान देना। लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं है कि प्रभु देख रहा है। लोगों से छुपा लेते हैं, लेकिन प्रभु के ध्यान ही नहीं, प्रभु से डर ही नहीं है, क्योंकि हिसाब लगाने वाले लोग नहीं है। कर्म का फैसला लोग नहीं करते हैं, कर्म का दंड परमात्मा देता है। कभी शनिदेव देख लेना, शनिदेव नाटक आता है, किस किस कर्म का क्या क्या फल भुगतना पड़ता, थोड़ा देखना चाहिए, ताकि आपको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि मन बहुत बड़ा शैतान है, जरा से फायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान अपना कर डालता है, और दूसरे का नुकसान नहीं करते, वो अपना ही नुकसान। महापुरुष कहते पांव कुल्हाड़ी मारे मूर्ख अपने आप। चुप कहते दुनिया की दोनों आंखों में धूल झोंकते हो, आंखें हजार उसकी छुपाओ। वो जिक्र आता है, एक गुरु ने अपने शिष्यों का परीक्षा लिया। क्या लिया? क्योंकि जीव को उस ऊंचाई पर पहुंचाने वाले गुरु महाराज जी होते हैं, जीव के मन के विकारों को दूर करने वाले गुरु। क्योंकि मन बहुत बड़ा शैतान है, ये बड़े बड़े लोगों को एक सेकंड में गड्ढे में गिरा देता है। मन तो है नाच नचावे माया। गुरु महाराज जी इस मन के विकारों को, बुराइयों को धीरे धीरे, जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार मिट्टी की कंकड़ पत्थर से सब निकालता है, तब घड़ा बनाता है। ठीक है यार, कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभन, और गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सार दे बाहर मारे चोट। गुरु अंदर से सहारा दिए रहते हैं, जैसे कुम्हार होता है, अंदर से हाथ लगाता, ऊपर से फट 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 करता रहता है, घड़ा बनाता है। तो उसका फोड़ने का मतलब नहीं है, उसका मतलब है घड़ा अच्छा बन जाए। क्या बन जाए? ऐसे गुरु की डांट फटकार भी आपको अच्छा बनाने से है, फोड़ने से मतलब नहीं। कंकड़ पत्थर रेसे से निकालता है, मिट्टी को लाता है, कितनी बार काटता है, छांटता है, घास रेसे तिनका पत्थर कंकड़। अगर एक भी रेसा उस मिट्टी में रह गया तो घड़ा बनाएगा, चाक पर चढ़ाएगा? ध्यान देना, बातें नहीं करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। ध्यान देना, एक भी कंकड़ अगर मिट्टी में रह गया तो कुम्हार उस मिट्टी को चाक पर चढ़ाएगा नहीं, घड़ा बनाने के लिए रखेगा। ऐसे ही गुरु जब तक तुम्हारे अंदर एक भी कंकड़ रेसे रह गए, तब तक प्रभु की तरफ आप जाने लायक बनेंगे। चाक पर चढ़ाता है, नचाता है, घड़ा तैयार करता है, उसके बाद उसे धूप में सुखाता है। धूप में सुखाने के बाद आग में पकाता है, आग में पकाने के बाद में तब बजा बजा कर देखता है आवाज सही आ रही कि नहीं। अगर सही आवाज नहीं आई, सही पका हुआ नहीं, तो वही फोड़ कर फेंकते हैं, क्योंकि वो बाजार में ढोकर ले जाने से क्या फायदा होगा, बिकेगा नहीं। तो ध्यान देना, एक घड़े को बिकने के लिए कितनी योग्यता से गुजरना होता है। ऐसे शिष्य को बहुत सारे संकटों से गुजर कर तक कहीं प्रभु के चरणों में जाने के काबिल नहीं है। तो गुरु महाराज जी ने विचार किया, अब वृद्धावस्था आ गई है, अब किस शिष्य को गुरु गद्दी दूं, जिम्मेदारी किसे सौंपो। तो विचार किया, लाओ शिष्यों की परीक्षा ले लो। क्या ले लो? तो 4 मुख्य शिष्य थे उनके पास में। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, कहते हैं कि भाई एक एक लकड़ी सबको दिया, पतली पतली लकड़ी सबको दी, चारों को। कहते हैं कि इस लकड़ी को तुम लोग तोड़ कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे ये लकड़ी ऐसी जगह तोड़ना है जहां कोई दूसरा न देखे, कोई देखे नहीं। चारों चल रहे अपने ध्यान, थोड़ा एकाग्रता पूर्वक आप सुनने का प्रयास करें। चाल पाल मन बहुत चंचल है, इधर से उधर, थोड़ा देर तो मन को बातें तो लंबी लंबी बनाते हैं, लेकिन मन को थोड़ा देर रोको ना,
मन इधर उधर न जाए। सुने, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक शिष्य गया बाहर, घर के पीछे जाकर देखा उधर कोई नहीं था। सोचा कि इधर तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, तोड़ लिया, लकड़ी लाकर बैठ गया। दूसरा गया, घर के पिछवाड़े गया, पीछे गया, वहां देखा कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन सोच रहा है कि मुझे तो कोई नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन हो सकता है मच्छर मक्खी देख रहे हो, छिपकली कोई हो, कुछ भी हो, चिड़िया कोई उड़ रही हो भी देख रही होगी, तो इसलिए वहां नहीं, वो ले जाकर अंदर कमरे में चला गया। कहाँ चला गया? और कमरे में चला गया, कमरे में देख लिया यहाँ कोई नहीं है तो। तीसरा क्या, बाहर गया, वहां से आकर कमरे पे चला गया। थोड़ा आप लोग आगे हो जाओ, बैठने की जगह आगे बैठ पढ़ो, अपने से छोटा हो जाना चाहिए, जगह तो इतनी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। बाहर देख लिया, कोई देख रहा होगा, कमरे में चला गया, तो कमरे में विचार किया यहाँ भी हो सकता है मच्छर मक्खी हो देख रहे, तो शर्ट के अंदर कर लेता है, कमीज के अंदर लकड़ी किया और अंदर ही तोड़ दिया, कोई मच्छर मक्खी तो भी नहीं। गुरु महाराज ने क्या कहा था कि जहां कोई देखे। अब चौथा गया, बाहर गया, वहां भी सोचा कोई देख रहा हो, कमरे में आ गया, वो भी अपने कमीज के अंदर ले गया लकड़ी को, लेकिन सोचा गुरु महाराज ने क्या कहा था कोई देखे, लेकिन वो सोच रहा कि मेरा मन तो देख ही रहा है, नहीं देख रहा है, मेरे मन को तो पता, मेरी आत्मा को पता है कि मैं लकड़ी तोड़ रहा हूं। और गुरु महाराज जी ने क्या कहा था कि कोई देखे, तो आत्मा देख रही कि नहीं देख, आत्मा देख रही है, वो साबुत लकड़ी ही ले आकर बैठ गए। चारों आकर बैठ गए तो पूछा गुरु महाराज ने कहा तोड़ा? एक ने कहा गुरु महाराज मैं तो गया पूरा घर के पीछे, पूरा कोई भी नहीं वहां लकड़ी तोड़ कर ले आया। एक बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरे से पूछा तुम क्या घर के पिछवाड़े गया, देखा कि हो सकता है कोई चिड़िया देख रही हो, और कोई देख रहा हो, मैं भले नहीं देखा, तो मैं ले आया, कमरे में आकर देख कमरे में कोई नहीं था, मैंने वहां तोड़ लिया। तीसरे से पूछा, वो कहता मैं बाहर भी गया, कमरे में भी आया, मैंने सोचा मच्छर मक्खी कहीं देख रहे हो, कहीं छिपकली देख रही है, इसलिए मैंने कमीज के अंदर में, शर्ट के अंदर में तोड़ लिया। और चौथे से कहा तो वो तीनों चौथे पर हंसने लगे कि इस मूर्ख को कोई जगह ही नहीं मिली, जहां पर कोई एकांत जगह इसे नहीं मिली तोड़ने की, ये साबुत लकड़ी लाकर बैठ गया। उससे पूछा तुम क्यों नहीं तोड़ कर लाए, कहीं ऐसी जगह नहीं मिली? कहा था गुरु महाराज में घर के पीछे गया, सोचे यहाँ पर कोई चिड़िया क्या देख रही होगी, कमरे में आया, वहां भी सोच रहा कोई मच्छर में छिपकली देख रही होगी, शर्ट के अंदर ले गया लकड़ी को, लेकिन वहां मेरी आत्मा देख रही थी। कौन देख रही थी? आत्मा। आत्मा देख, कोई भी बुरा कर्म करोगे तो आपकी आत्मा जानती है कि नहीं जानती? छुप गया। और आत्मा ही परमात्मा है। क्या है? आत्मा ही परमात्मा है। गीता भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस पंचतत्व शरीर के अंदर जो आत्मा है वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है। क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। रामायण वर्णन आया कि वही परमात्मा सबके हृदय है। कहाँ है सबके? कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सत्य चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी और सकल जीव जगदीन दुखारी। प्रभु कहाँ है? हृदय। और वही सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। जिसको रामायण वर्णन आया कि बिन पग चले सुने बिनु गाना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। परमात्मा बिना पैर के चलता है, आत्मा के पैर हैं लेकिन चलता है। यहाँ से कहाँ सपना देख कर आ जाता है, देखता कि नहीं देखता? कि बिन पग चले सुने बिनु गाना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिना हाथ के सारे कर्म करता है,
जब आप एक प्रैक्टिकल स्वप्न का हम बताते हैं इसलिए कि जब आप स्वप्न में तमाम सारे काम करते हो तो हाथ वहां जाता है कि हाथ यही सोया रहता है? कहाँ रहता है? हाथ तो बिस्तर पर था, लेकिन वहां बहुत सारा स्वप्न में काम करके आ गए। कर्म कर विधनाना आनंद रहित सतत रस भोगी। आनंद कहते हैं मोह, उसके बिना सारे चीजों का स्वाद लेते रहे। बिन बानी भक्ता बड़ जोगी। बाणी नहीं है, जुबान नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा भक्ता है। परमात्मा से बढ़कर भक्ता कोई नहीं, क्योंकि सबके अंदर वही बोल रहा है। तो इतने सारे लोग बोल रहे हैं और सबके अंदर एक बोल रहा बड़ा भक्ता है कि नहीं? कि बिन बानी भक्ता बड़ जोगी, वही बहुत बड़ा योग। ये तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही घ्राण बिनु बास शेषा। बिना तन के स्पर्श करता है, बिना आंख के देखता है। और जिन्हें ज्ञान मिलेगा वो बिना आंख के देखते नहीं देखते। उस समय कौन देखता है? आत्मा ही देखती है। कौन देखता है? आत्मा। एक ही दृष्टा है कि तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही घ्राण बिनु बास शेषा। घ्राण माने नाक, सारे वासना लेता है कि अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाय नहीं बरनी। उस परमात्मा की अलौकिक करनी है, लौकिक करनी नहीं। जिस मालिक की महिमा गाई नहीं जा सकती। वेद भी नेत नेत कहकर तो कहते हैं, सारा वर्णन कर दिया, लेकिन कहते हैं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अभी बहुत है, अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनई बहुविधि सब संता। प्रभु अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत है। उसी अनंत में अपने मन को लगाना, ध्यान देना, उस अनंत में अपने मन को जोड़ लेना। गाड़ी की जो